वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हमारी सेकंड क्लास है परसेंटेज की। तो हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझा था हमारे पास कि भैया परसेंटेज होता है क्या है ना। बहुत अच्छी तरीके से उसका इंट्रोडक्शन हमने समझा था। इंट्रोडक्शन को पार्ट को हमने समझा था कि जो परसेंटेज है ये एक हमारा फ्रैक्शन रहता है। क्या एक फ्रैक्शन रहता है, या फिर आप ये बोल सकते हो जो परसेंटेज होता है ये आपके रेशियो के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? रेशियो के फॉर्म में। अगर मैंने आप लोगों से बोला 1/2 को क्या बोलते हैं के हिसाब से 50%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो परसेंटेज इज व्हाट? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रेशियोज और द फ्रैक्शन। परसेंटेज यह एक तुम्हारा फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। हमने यहाँ तक बात समझ ली थी हमने, ठीक है। तो जब हमारे पास आज जो हमें पढ़ना है, आज हमारी जो क्लास नंबर 2 है परसेंटेज में, तो आज की क्लास हम ये समझेंगे कि हम फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखेंगे हम किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही सीखेंगे कि हम हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ एक हिसाब से हमारी प्रैक्टिस क्लास है, ये मान के चलो, है ना, कि हम कैसे अर्थमेटिक्स में हम अपनी कैलकुलेशन की पकड़ बना के रखें जिससे हमारे पास फास्टेस्ट कैलकुलेशन हो सके, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर मैंने बोला आप लोगों से, ये इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। मैंने बोला कि कन्वर्ट 2/3 इनटू द परसेंटेज फॉर्म, है ना, किसके फॉर्म में? 2/3 में हाउ मच परसेंटेज इज एग्जिस्ट, मतलब 2/3 में कितना परसेंटेज है ना। मैंने आपके लिए हमेशा से बताया कि जो 3 होता है, मतलब जो इसके क्वेश्चन में जो नीचे जो 3 है, मतलब जो डिनोमिनेटर जो पोर्शन होता है ये अपने आप में एक 100% होता है। क्या होता है? 100%। मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्से की बात करिए। तो हम कल की क्लास में हमने ये भी देखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 अप टू 1/16 तक देखा था, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ परसेंटेज के वो भी मैंने लिखाए थे। तो उन्हीं सब का हम यूज़ करेंगे आगे की सभी क्लासेस में, ठीक है। इतनी बात क्लियर होने के बाद हमारे पास जैसे 2/3 दे रखा, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि 1/3 क्या होता है हमारा? 33.33% होता है कि नहीं। हमने आपको लोगों को बोला था कि आप सीधा 1/20 तक सीधे परसेंटेज का फॉर्म आप याद कर लीजिए, है ना। अब आपकी चीज़ें याद रहेंगी तो उसको बहुत जल्दी से फास्ट कर लोगे। आपको याद नहीं आ रहा है तो मैंने टेक्निक बताई थी, आप सीधा 100 में डिवाइड कर दोगे, आपको जो भी डिनोमिनेटर पूछा गया 1/3 या 1/4 या 1/5 या 1/6, ये जो हमने कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1/3 = 33.33% हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा कि 2/3 कितना होता है। अब ये बता 1/3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर दोनों तरफ, तो क्या 2/3 का फॉर्म बन जाएगा कि नहीं? तो 2/3 = कितना हो जाएगा हमारे पास? 66.66%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं? इतनी बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं। अब मुझे बताइए कि 2/5 में हाउ मच परसेंटेज आ रही है? 2/5 में कितना परसेंटेज होता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 2/5 में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 1/5 कितना होता है। अभी हाल मैंने लिखा था कितना होता है? 50%। कितना होता है? 50% पूछा है। कितना पूछा है? 50%, है ना। 1/5 50 नहीं 20% हो जाता है। 20%, वो मैंने 1/2 लिखा था, 20% होता है। 1/5 कितना? 20%। अगर मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2/5 = हाउ मच परसेंटेज? ये हो जाएगा हमारा 40%। इतनी बात समझ आई कि नहीं? इतना क्लियर है? इसी फॉर्म में मुझे बताइए कि 3/7 कितना परसेंटेज होगा? 3/7 हाउ मच परसेंटेज होगा? कितना परसेंटेज होगा 3/7 में? ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन आपको परसेंटेज के फॉर्म में बताना है क्या होगा? हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा 1/7 होता है ये 14 2/7% होता है। 1/7 कितना होता है? 14 2/7% होता है कि नहीं? 1/7 तो 3 का यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 3/7 = अब ध्यान से देखो, जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये हमारे पास क्या, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके जो साथ वाले उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में और इस वाले में। तो 3 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 13 14 3 जा कितना होता है? 42, और इसमें करोगे तो 6/7%। जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर रहता है सेम टू सेम रहता है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो 3/7 = हाउ मच परसेंटेज हियर? 42, 6/7%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे।
इज इट क्लियर? चलो अब मैंने यहाँ पे ये पूछ लिया, अब नेक्स्ट पूछ लिया मैंने फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि 14/2/7 में कितना परसेंटेज होता है, हाउ मच परसेंटेज हियर इन द 14/2/7, ये बताइए मुझे कितना परसेंटेज होगा 14/2/7 में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप किस में बताओगे परसेंटेज में कि 14/2/7 में कितना परसेंटेज है। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर इसका, कितना होगा इसका आंसर, जवाब दो भाई। कितना होगा? हाँ बताइए कितना होगा 14/2/7 में कितना परसेंटेज होगा। तो ध्यान से देखो, ये जो 14/2/7 है, क्या इसको हम ऐसे ही लिख सकते 14 + 2/7 लिख सकते ना, 14 + 2/7 लिख सकते कि नहीं। ये हमने बहुत अच्छे से समझा हमने कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में। जब भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो पार्ट होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो पार्ट होता है हम उसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100/7 होगा कि नहीं, 100/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100/7 परसेंटेज। बात समझ आ रही है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 100/7%। इसके नीचे कुछ नहीं तो बन, मैंने इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया। अब ध्यान से समझो, अभी हमारे पास 100/7 का मैंने इसका पूरा का पूरा फॉर्म ये लिख लिया मैंने। किसका फॉर्म लिख दिया मैंने, 100/7 का फॉर्म लिख दिया मैंने ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100/7, कितना हो गया 100/7। ये हमारा परसेंटेज का फॉर्म नहीं, ये सिर्फ से फ्रैक्शन चल रहा है। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि 1/7 कितना होता है हमारा, 1/7 होता है हमारा 14/2/7 परसेंटेज। ठीक है, तो 14 तो इसके मतलब क्या होगा 100 × 1/7 मतलब क्या होगा 42/7 परसेंटेज। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 1400 200/7 परसेंटेज। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही कि नहीं, कोई डाउट? तो ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और मल्टीप्लाई करके आप सीधे परसेंटेज में दे सकते हो। अगर इसको देखा जाए तो ये 1400 तो साथ में ही रहेगा ये हमारा, और प्लस 7 का मल्टीप्लाई इसमें वो निकालो, इसका क्वेश्चन निकालो तो कितना हो जाएगा, 7 किस में करेंगे, 7 × 7 तो 7 2 कितना हो जाएगा 14 बचा 6, 7 8 है 56 बचा 4, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये कितना होगा 14284/7 परसेंटेज, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करोगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की कहानी भी यहाँ पर हमने समझा है इसको, किसके मिक्स्ड फ्रैक्शन के हिसाब से कि 14/2/7 में कितना परसेंटेज आपका हो रहा है 14284/7 परसेंटेज। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे आगे का, अब आप लोग मुझे आगे का बताओगे, कुछ और लेवल पर चलते हैं, बढ़ते हैं अब आगे हम। मान के चले अगर मैंने पूछा, चलो 1/7 के हिसाब से देखिए, अब मुझे बताइए आप लोग आंसर कि 4/7 में कितना परसेंटेज होगा। चौथा हो गया, पांचवा देखो 4/7 में कितना परसेंटेज होगा, 4/7 में हाउ मच परसेंटेज आ रही है 4/7 में, बताओ 4/7 में कितना होगा, 4/7 में कितना होगा। तो ध्यान से देखो, जब हमें पता है कि 4/7 को वी कैन राइट 4 × 1/7, ठीक है, और हमें 1/7 की वैल्यू कितना पता है, 1/7 की हमको वैल्यू कितनी वैल्यू पता है 14/2/7 परसेंटेज, है ना, ये हो रहा है इतना हमारा परसेंटेज। अब ध्यान से देखो, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो ये कितना देगा 56/8/7 परसेंटेज। इतनी बात समझ आई कि नहीं, 56/8/7 परसेंटेज। बट ध्यान से देखेंगे अब हम यहाँ पर कि ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन का जो पार्ट देते हैं, तो यहाँ पर कभी भी न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो ध्यान से देखेंगे तो 56 जो लिखा है, जो 8/7 को ऐसा लिख सकते क्या 1 + 1/7, कैन वी राइट और नॉट, लिख सकते हैं। तो 56 और ये 1 कितना आ जाएगा 57 1/7 परसेंटेज, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। बात समझ आई कि नहीं, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। हम कभी भी जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर देंगे तो यहाँ पर जो हमने जो निकाला था आपका 1420 समथिंग, उसको भी हमें डिवाइड करके आगे करना था, तो मैंने उसको रोक दिया था क्योंकि मुझे आने वाले क्वेश्चन में उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता, है ना, उसको आप और आगे भी निकालोगे अब तरीके से, तो और ऐड होकर आता 1428 के आगे भी समथिंग आंसर आता इसके जस्ट पहले वाला, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है, जिनको नहीं आया समझ फिर से समझ लो। ये 4/7 है, 4 × 1/7 वी कैन राइट, है ना, तो यहाँ 4 1/7 की वैल्यू क्या 14/2/7,
अब 4 का हमने अभी हाल सिखाया है, इसमें और इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 8/7 हो गया। अब मैंने अभी हाल बोला कि हम कभी भी आंसर नहीं देते मिक्स्ड फ्रैक्शन का, जब भी न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 58/7 को वी कैन राइट 1 + 1/7, इसके साथ इसमें ऐड करके वी कैन गिव द आंसर। तो 57 ये हो जाएगा। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 57 + 1/7 हुआ, तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आप ऐसा आंसर दोगे 1/7%। मैंने एक टर्म डायरेक्ट ही लिख दी थी। तो हमारे लिए एग्जाम में एक टर्म डायरेक्ट ही लिख कर ही ज़्यादा से ज़्यादा करके हमको आंसर देना है उसका। इज इट क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 5/7 में कितना परसेंटेज है? देन टेल मी 5/7 में हाउ मच परसेंटेज आ रही है? 5/7 में कितना है परसेंटेज? चलो ये क्वेश्चन मार्क लगा परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, बताओ 5/7 में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही करोगे आप। 5/7 को सीधा करोगे और सीधा 14 5 70, तो फिर से मुझे वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। इसको मैं 5 × 1/7, क्या थोड़ी शुरुआत है ना, तो शुरुआत के हिसाब से मैं हर एक टर्म लिख रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं नहीं लिखूंगा, सीधे डायरेक्टली आंसर लिखूंगा मैं। 5 × 1/7 हो गया है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू कितनी? 14 2/8। ठीक है, कितना होता है? 5 ऐसे लिखेंगे और क्या हो रहा है हमारा 14 2/7। ठीक है, ये परसेंटेज का फॉर्म हो गया। तो 14 5 कितना हो गया? 70 और 10/7 हो गया, और परसेंटेज ये का फॉर्म। तो देखो 70 लिखोगे यहाँ पर, और प्लस 10/7 को क्या लिख सकते हो? 1 + 3/7। कैन यू राइट और नॉट? तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 71 3/7 परसेंटेज। क्यों? हमें यहाँ पर ये कभी बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें इसका आंसर छोटा देना पड़ता है। अभी हाल मैंने सिखाया था मैंने, तो ये क्या है आपका छोटा करके हमने आंसर दे दिया। 10/7 को वी कैन राइट 1 + 1/3/7, तो आंसर है 71/3/7। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसको और डिटेल में आप चाहते हो कि आंसर और डिटेल में दें, तो 3/7 1/7 की फिर समथिंग वैल्यू जाएगी, तो और डेसिमल में आंसर आपका आता आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, 6th हो गया, तो मुझे 7th बताओगे कि 9/7 कितना होगा? 9/7 में हाउ मच परसेंटेज आ रही है? जब तक मैं रफ कर देता हूँ, बताओ मुझे कितना होगा 9/7 में? टेल मी। कितना होगा 9/7 में? बताइए, गिव मी रिप्लाई फास्ट। क्या आंसर फिर? 9/7 को कैसा करोगे? अभी हाल मैंने बताया कि 1/7 की आपकी वैल्यू होती है 14 2/7%। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 × ऐसा लिखकर सीधा 1/7, और 9 × 1/7 की वैल्यू कितनी थी? 14 2/7। ठीक है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 49 जो कितना होता है? 126। कितना हो जाएगा? 126, 9 2 जा 18/7। अब 18 ये परसेंटेज के फॉर्म में चल रहा है, तो 126 एजिटी लिखोगे, और इसको कितना लिखोगे? 2 4/1 2 + 4/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि नहीं? 18/7 को वी कैन राइट 2 + 4/7। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 128 4/7% इज योर आंसर। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इतना आंसर आएगा कि 9/7 का? ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद मुझे बताइए सेम टू सेम कि 5/6 है ना, 5/6 में हाउ मच परसेंटेज इज हियर? बताओ 5/6 में कितना होगा? तो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/6। तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर 1/6 की जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, 1/6 होता है 16/2/3। 1/6 क्या होता है? 16/2/3% ये होता है। तो वही 5 × 1/6 है ना, तो 5 लिखेंगे × 1/6 की 16/2/3% हो जाएगा, तो 16 5 80 हो जाएगा, और ये क्या 10/3। अब 80 ऐसी लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे? 3 को 3 3 जाए तो 3 + 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 83 1/3% इज योर आंसर।
तो दैट्स वाई वी कैन कन्वर्टेड द 5/6 इंटू द 83 1/3%, है ना। तो कोशिश करो कि सब के सभी आप लोग आप याद करके रखें 1/2 से लेकर 1/24 तक की जो मैंने वैल्यू बताया, 1/60 1/70 1/18। दैट्स वाई अगर आप चाहते हो अर्थमेटिक्स, CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड ट्रेंड, जितने भी परसेंटेज वाला जो पोर्शन है अपना, है ना, जहाँ जहाँ अप्लाई होता है वहाँ पर अच्छी कमांड चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी। मैं क्लास में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि आप खुद से तो करोगे नहीं, है ना। तो आज की क्लास पूरी 40 मिनट किस लिए रखी मैंने कि आप लोग कम से कम खुद ना करो तो यहाँ तो आप कर ही सको। इज इट क्लियर? चलो, अब इतना होने के बाद अभी जिस प्रकार से हमने आपके लिए 5/6 की वैल्यू 83 1/3% मैंने बताया ना, आप इसको चाहो तो दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हो। देखो कैसे, मान के चलिए यहाँ पर लिखा है, हमने लिखा है इसको 5/6, क्या है ये 5/6 है, 5/6 क्या 5/6 को ऐसा लिख सकते हैं 1/5/6 1/5/6 नहीं 1 - 1/6 कैन बी राइट और नोट। आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, है ना, तो आपका 5/6 ही आएगा। कितना आएगा? 5/6 ही आएगा। अब मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन बोली थी मैंने, और ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करके आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर लगा 5/6 = 1 - 1/6 वी कैन राइट ऑलवेज। मैंने बोला था अपने आप में जितनी वन जो चीज़ होती है ऑटोमेटिक वो अपने आप में एक 100% होती है। कल बताया था कि नहीं, फ्रैक्शन में हमने कल की क्लास से समझा 1 = 100% होता है। अपने आप में कोई भी एक चीज़ वो खुद में एक 100% होती है, बताया था मैंने। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर 100%। कितनी आ जाएगी? 100%, ठीक है। माइनस 1/6 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है, क्या है 1/6 की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/6 की वैल्यू है 16 2/3%, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है 100% माइनस 16 2/3%, क्या लिखा है 100% माइनस 16 2/3% यहाँ पर लिखा है। अब चीज़ों को समझो, ये एक हमारा एक सीधा के सीधा एक हमारा बिना फ्रैक्शन का नंबर है और ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे 100% जो दे रखा है ना, क्या लिखा 100% को क्या इसके 1/1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या हम लिख सकते क्या? तो समझो इधर चीज़, ऐसे नहीं समझोगे, आप ध्यान से समझो। 100% है और ये यहाँ पर 16 है, मतलब 100 में से हमको 16, 100 में से हम 16 तो माइनस करना नहीं है, हमें क्या माइनस करना है? ये जो नंबर है ये भी पॉइंट में समथिंग है, मतलब यहाँ की जो वैल्यू है वो 16 से जस्ट बड़ी है ना, मतलब 16 से जस्ट एक बड़ा नंबर माइनस होगा। तो 16 एक कितना था? 17 होता है। तो 100 में से हमारे 17 जाएंगे तो कितना बचेगा? 83 बचेगा कि नहीं? 83 बचेगा कि नहीं? यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, मतलब 1 में से -2/3 को माइनस करना है, 1 - 2/3 करना। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है ऐसा, तो 1 - 2 ये वाला जो पोर्शन है हमने इसको क्या लेकर चल लिया, हमें यहाँ पर 17। तो 100 में से 17 गए तो हमारे पास कितना बचा? 83, ठीक है। और हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होता 1 है, तो 1 - 2/3 करना है, 1/3। तो ये कितना हो जाए हमारा 1/3 आंसर। तो इसके बाद यहाँ क्या देंगे 83 1/3%। ये हमें ऐसे आंसर देना है। ये एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर हमने इसको बहुत छोटे फॉर्म में कर लिया 2 स्टेप में, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन इस मेथड से करना है, इस वाले फॉर्म से करना है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़े अब आप लोग मुझे बताओगे, ये वाला सॉल्व करके लिखेंगे सभी लोग। (140 - 59 11/27). ये कोई परसेंटेज, ये एक फ्रैक्शन है, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है। आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके बताओ। जैसे मैंने ये वाला जो कंसेप्ट बताया ना अभी हाल, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का यही कंसेप्ट है, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? बताओ क्या आएगा आंसर हमारा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? टेल मी। तो देखो कुछ नहीं करना है, जब भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना है, ये 140 लिखा है और यहाँ पर 59 समथिंग, मतलब ये जो वैल्यू हमको माइनस करनी है 59 से जस्ट बड़ी है। तो 59 के बाद जस्ट दूसरा नंबर क्या आता है? 60 आता है। तो 140 में से 60 जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 80 आएगा। कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अब 80 आएगा। और जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू द न्यूमरेटर तो हम इसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सब्सट्रैक्ट कर दें। 27 में से 11 गए तो हमारे पास 16 बचेगा और डिनोमिनेटर को एजिटी लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा
आंसर आ जाएगा। परसेंटेज नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रैक्शन है। क्या ये फ्रैक्शन है। फिर से बता देता हूँ, 140 लिखा, हमको माइनस करना है 59, इसके बाद समथिंग कुछ नंबर है, 59 के बाद दूसरा नंबर को, मतलब 59 से बड़े नंबर को माइनस करना है 100 में से। तो मान के चलो वो 59 के बाद जस्ट दूसरा नंबर क्या होता है 60 होता है, तो 140 में से 60 को माइनस किया तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 हो गया, ठीक है। और जब भी हमारे पास इस प्रकार का फॉर्म रहता है, जब भी हमारे पास ये कौन सा फॉर्म बन रहा है हमारा, तो ये फ्रैक्शन है, जब भी यहाँ पर डिनोमिनेटर ये कैसा फ्रैक्शन है, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या प्रॉपर, तो जब भी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, जब भी हर बड़ा होता है अंश से, तो उस केस में दोनों को माइनस करके न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो 27 में से 11 गया 16, 27 की एडजस्ट करके हमारा आंसर जस्ट विद इन अ सेकंड आंसर आ जाता है हमारा। मैंने इसलिए ये फ्रैक्शन वाला चीज़ बताई क्योंकि आने वाले क्वेश्चन थोड़ा और मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ये कितने हो गए तुम्हारे, 8 हो गए, तब 9th मुझे बताओ कि 3/8 में कितने परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज लाए इन 3/8, कितना होगा 3/8 में, हाउ मच परसेंटेज आ रही है इन 3/8, बताओ कितना होगा 3/8 में, हाउ मच परसेंटेज हियर इन 3/8, बताइए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 12.5%। कितना होता है 1/8 12.5, तो 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 3/8 इक्वल टू 125, 100 या 325 थी 75, 375 मतलब 37.5%। खत्म, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ रही कि इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो अब मुझे बताओ 10th 5/8 कितना होगा, देन 5/8 हाउ मच परसेंटेज, बताओ 5/8 कितना होगा, देन टेल मी 5/8 कितना होगा, 5/8 कितना होगा, चलो जवाब दो जल्दी से, कितना होगा 5/8। 5/8 होने के बाद आपका हो जाए सोल्व, तो फिर आप मुझे बताओगे 11th वाला 5/9, 5/9 में कितना होगा आपका परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज लाएंगे इन 5/9, 5/9 में कितना होगा परसेंटेज। 5/9 होने के बाद फिर मुझे बताओगे आप 7/9, 7/9, बताओ आंसर 7/9 में कितना होगा, 12th है, 7/9 में कितना परसेंटेज है, बताइए भाई कितना परसेंटेज होगा 7/9 में। फिर सबसे पहले 5/8 का बताओ मुझे, कुछ नहीं करना है 5/8 में, कुछ नहीं, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों में, 1/8 कितना 12.5 कितना होता है 12.5 होता है, अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा कि नहीं, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 500, 25 से 25 625 हो जाएगा ये, है ना, डेसिमल तो 62.5% हो गया ये, बात ख़त्म। बात समझ आ रही कि नहीं। अब मुझे बताओ 5/9 कितना होगा, 5/9 कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 1/9 जो हमारा होता है वो 11.11% होता है, ठीक है। तो इसका अगर दोनों तरफ अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 55.55% होगा कि नहीं, तो दैट इज़ द आंसर, ठीक है 55.55। क्लियर, किसी कोई डाउट है ना। अब मुझे बता इस प्रकार 7/9 कितना होगा, तो 1/9 हमें पहले से बता दिया कि 11.1111 होता है 1/9, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा 77.77%। बहुत ईजी है, आपको क्वेश्चन याद करने ही हैं, सबके सब फ्रैक्शन अब याद कर लो, 1/2 से 1/3 से लेकर 1/20 तक एटलीस्ट याद करो, बार बार करोगे क्वेश्चन से तो होगा फिर, ठीक है। कोई डाउट, फिर आगे बढ़ते हैं अब हमने इतना सीखने के बाद अब हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है यही बताओ मुझे इसमें, 1/11, हाँ 1/11, अब मुझे बताओ 7/11 में कितना है, 7/11 में कितना है, 7/11 में हाउ मच परसेंटेज एग्जिस्ट, है ना, 7/11 में कितना परसेंटेज है, 7/11 कितना होता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1/11 हमारा 9.09 होता है,
तो इस दोनों तरफ हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यही होगा। तो 633.63 हो जाएगा परसेंटेज। बात समझ आ रही कि नहीं? बात समझ आ रही कि नहीं हैं? समझ आ रही कि नहीं? अब मुझे बताओ 13, अब सीधा इसके बाद 13 हो गया था ना, 14। अब मुझे बताओ कि 13/15 में हाउ मच परसेंटेज है? 13/15 में कितना परसेंटेज है? 13/15 बताइए, 13/15 में कितना परसेंटेज है? 13/15 कितना होगा? देखो कितना होगा 13/15 को, ये जो 13/15 है कैन बी राइट इन दिस फॉर्म 1 - 2/15। कैन बी राइट और नॉट? लिख सकते हैं ना 1 - 2/15। कैसे? 15 में से एक गया तो कितना होगा? 15 2 में 13, 13/15। 1 ऑटोमेटिक अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। और 2/15 हमने लिखा है। जब हमारे लिए पता है कि 1/15 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/15 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 2/15 की वैल्यू 13/1/3 होता है। 13/3% होता है 2/15 की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या कर दो, 30 - 1/3% को आप सब्सट्रैक्ट करोगे कि नहीं? अब ये देखो 100% है, 13 तो करोगे नहीं, इससे जस्ट बड़ा है तो 14, तो कितना 100 में से 14 गए तो कितना बचेगा? 86 है। 1/3 है तो 1 - 3 तो ये 2/3, 86 2/3% इज योर आंसर। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। और 30 ये जो लिखा है 31/3 को ऑडिट में भी लिख सकते हैं। ये कितना होता है हमारा? 13.33%। कितना होता है? 13.33%। ठीक है, देखो 1/3 जो होता है 0.33% होता है। और यहाँ जो लिखा है 13, ये जो लिखा है ना इसको क्या ऐसा 13 + 1/3 लिख सकते? क्या लिख सकते ना? 13 + 0.33 30.33। क्लियर? इस प्रकार से आप जवाब दोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना क्लियर होता जा रहा है कि नहीं? चलो अब मुझे बताओ नेक्स्ट। अब मुझे बताओगे आप लोग, नेक्स्ट बताओगे 31/40। 31/40 में कितना परसेंटेज है? चलो बताओ मुझे इसका 31/40 में। बताइए 31/40% में कितना होगा? इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कितना होगा? बताइए, जवाब दीजिए मुझे, है ना? ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1/40 होता है हमारा 2.5%। कितना होता है? 2.5%। ठीक है, 2.5%। ठीक है, ये हमारा होता है 1/40 की वैल्यू। 1/40 का जो फ्रैक्शन जो पार्ट होता है 2.5% होता है। कितना होता है? 2.5। अगर मैं दोनों तरफ 31 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 31 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा कि नहीं 31/40, है ना? अब 31 का मल्टीप्लाई में 31 दूनी कितना होता है? 62 होता है, प्लस 0.5 है ना, आधा करना 31 का तो कितना 15.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 70, 5 2 7, 77.5%। बात समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं सर ने ये लिखा क्या है? तो देखो ये जो 2.5 है इसको मैंने ऐसा लिखा 2 + 0.5, है ना। हम 31 दूनी कितना हो गया 62, प्लस लगा दिया 0.5 मतलब आधा करना है। आधा करना है किसका? 31 का, मतलब 1/2 ऑफ 31। ठीक है, इसका आधा कितना होता है? 30 आधा कितना 15 होता है, तो 31 का कितना 15.5, तो मैंने 15.5 लिख दिया, दोनों को ऐड करके आंसर दे दिया। इस प्रकार से यू विल फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा था 14 होगा मान लो, तो ये 15 में है। ठीक है, अब मुझे बताओ 101 में अगर हम डिवाइड करें 16 से, मतलब 101/16 में कितना परसेंटेज है आपका? हाउ मच परसेंटेज लाएंगे इन द 101/16? चलो बताइए मुझे आंसर इसका। 101/16 में कितना परसेंटेज है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1/16 है, 1/16 है, ये आपका है 6.05% होता है। ठीक है, 1/16 इक्वल टू होता है 6.05%। अब यहाँ पर 101 है, कितना है? 101 है, कितना है ये? 101 है। अब ये मुझे बताइए कि जो 101/16 है इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकते 16 × 5 = 80, कितना बच रहा 80 और कितना 21,
है ना, 16 6 96 होता है ना, तो ये 5/60 लिख सकते कि नहीं हम, है ना। इसको हमने 196 प्लस 5 101/16 हो गया। अब 6 है, मतलब 6 का मतलब 100% 6 कितना होता है, 600% हो जाएगा ये, ठीक है। और 5/16 1/6 कितना 6.05 होता है, तो यहाँ पर कितना लिखा है 5/16 है। जब 6.05 में अगर हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 5 छक्के 30, 30.25 कितना हो रहा है 30.25, तो कितना हो जाएगा पूरा 630.25%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रुको 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 25 बचा 1, ये 31.25 आएगा, कितना आएगा 31.25, 31.25, तो 631.25 इज योर आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? इस प्रकार से आप चीज़ों को करते जाओगे आप, ठीक है। तो ये 101/16 हो गया। और हम कौन से एग्जाम्पल लें हम, अब मुझे बताओ 13/7, 13/7। अब ये थोड़े अलग ही वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन जाएगी यहाँ से। 13/7 बताओ कितना होगा, हाउ मच 13/7। चलो अब इतने सारे फ्रैक्शन को और करना है। 16 है, 13/7 में कितना परसेंटेज हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 17 है, 53/12 में कितना परसेंटेज होगा, 61/32 में, 79/18 में, ठीक है। और 21/07 में कितना हो रहा परसेंटेज, ठीक है। मुझे बताइए इनके आंसर, सबके आंसर क्या होंगे। 13/7 को परसेंटेज फॉर्म में बताइए, इन सबको बताना आपको, ठीक है। मैं इसलिए इतनी सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम में नंबर देखते हैं आपको समझ आ जाएगा कि इस फ्रैक्शन में कितना परसेंटेज हुआ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द अर्थमेटिक्स, जब जाकर हमारी पकड़ बन पाएगी। नहीं तो आप क्वेश्चन फंसे रहोगे, हर बार क्वेश्चन करोगे तो ले जाकर कोने में तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। ऐसे वैसे काम नहीं चलने वाला आजकल के एग्ज़ाम में, आपको एकदम बहुत फास्ट होना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इतनी सारी चीज़ों को क्वेश्चन को करना पड़ रहा है। मैं तो चाहता तो इनके फ्रैक्शन क्या 3 से 4 एग्जाम्पल देकर ख़त्म कर देता, है ना, 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाता फ्रैक्शन टू परसेंटेज में। बट फिर भी क्लास इसलिए रखी कि मेरा मोटिव इतना है कि इतना पढ़ा दिया जाए कि आपकी क्लास में ही काम हो जाए। बात समझ आ रही कि नहीं, कुछ कंसेप्ट में, है ना, बाकी तो आपको देखनी पड़ेंगे, ठीक है। मुझे बताओ 13/7 में कितना परसेंटेज होगा, 13/7 में बताइए। नहीं आ रहा है, देखो 13/7 जो लिखा है, 13/7 लिखा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 + 7 दूनी 14, है ना, -1/7। कैन यू राइट और नॉट, 2 - 1/7, कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं, 2 - 1/7। अब 1/7 में कितना परसेंटेज होता है, 14 2/7, जो भी वाला पढ़ा 2 तो 200 हो जाएगा आपका, और ये कितना जो 14 2/7 परसेंटेज, ठीक है। अब 200 में से 40 मतलब 15 गए तो कितना बचेगा 185, और 2/7 मतलब कितना हो जाएगा, मैंने बताया था इसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा 5/7%। इट्स योर आंसर। बात समझ आ रही है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन से डील करेंगे आप एग्जाम में, क्लियर है। नेक्स्ट 53/12, तो ये कितना 12 चौक 48, तो 4 प्लस कितना लोग हो गए 48, मतलब 5/12 हो गया ये, ठीक है। ये 4 है मतलब ये कितना हो गया 400%, ठीक है। 5/12 मतलब क्या 1/12 हो गया, कितना हो गया 1/12। अब जब हमारे पास ये जो 1/12 जो हो रहा है, तो 1/12 में कितना होता है, यहाँ पर जो 5/12 है, तो 1/12 में कितना होता है 1/12 में, है ना। 100 में करेंगे 12 से, तो 12 चौक 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 1/12 है ना, 8 1/3 होगा ना, 8 1/3%, कितना हो रहा है 8 1/3%, ठीक है। जब हमारे पास ये 8 1/3% हो रहा है हमारे पास, तो हमको कितना देना है इसमें 5 का करना है, 5/12 करना है, तो 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 5/12 कितना हो जाए 5 40 और 5 5/3%, ठीक है। तो ये 40 + 1/3% मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, तो कितना 400 440, तो 440 5/3%। बट ध्यान से देखो ये 5/3% आंसर किस में देंगे उसमें, तो 441 2 कर दोगे ऊपर, 5 3 तो 2/3%, 4412/3% इज योर आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप जवाब दोगे। नेक्स्ट है 61/32, 61/32 में 32 दूनी कितना जो 64 होता है ना, तो 1 - 3/32 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 64 में से 32 दूनी 64 है ना,
ठीक है, 3 गए तो 61 बचेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, 2। ठीक है, ये कितना हो गया, एक हिसाब से हमारा ये 200% हो गया। कितना हो गया ये 200%। और नेक्स्ट है 1/32, कितना लिखा है 2/32। 2/32 मतलब ये 3/32, 3/32। तो एक चीज़ हमें याद रखना है कि जो हमारी जो 1/32 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.105। कितना होता है 3.105%। इतना आपको याद करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट ले लिया हमने। ठीक है, 3.105 है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 3.105 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होता है 9.945। ठीक है, 9 ये परसेंटेज है। अब ये कितना आ जाएगा 200% में से 9.945 को माइनस करेंगे, है ना, 945 को हम माइनस करेंगे तो कितना चलेगा 200 में से 10 मतलब 190 चला जाएगा ये 190। और ये क्या 0.10 100 तो कितना 5 का 5 तो बता 5 0 तो ये आएगा 0.190.005। ठीक है, 1 मिनट 3.75 हो रहा है समथिंग। 2 का 200 हो गया, 2 का 200 हो गया, 2 का 200 होने के बाद 9.375 हो गया 375। ठीक है, तो कितना बचेगा 190 माइनस 3 तो 5 का 5 बचा, 1 8 तो हो गया 2 और 1 4 तो हो गया 6, 625। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अरे 3.105 होता है ये 1/32 की वैल्यू। तो मैं इसका 3 का मल्टीप्लाई करके देखा आंसर। 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 15 पे 1 है ना, 3 7 24, 3 27 7, 3 3 बस खत्म। तो 190.625। नेक्स्ट है 79/80। इसको कैसे करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/80। कैन यू राइट और नोट, बोला हाँ। तो ये कितना हो गया 100% हो गया। कितना हो गया 100%। अब 1/80 मतलब 1/8 की बात कर रहे हैं हम। तो 1/8 में हमारा कितना परसेंटेज होता है, 1/8 में होता है 12.5%। कितना होता है 12.5। तो हमें 80 का करना है, 80 की तो मतलब 10 का डिवाइड कर देंगे तो 1.25% हो जाएगा। तो 1.25% हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 1 गया मतलब 2 तो 98 हो जाएगा, तो 98.75%। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। बात समझ आई कि नहीं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन से डील करेंगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 107/24 मतलब 24 चौक 96 तो 4 हो बचा, यहाँ पर मार्कर चेंज करना पड़ेगा। 24 चौक 96। ठीक है, कितना हो गया 24 चौक 96 प्लस तो कितना बच रहा है यहाँ पे 4 3 4 11 तो 11/24 हो गया भाई 11 ये तो कितना हो गया हमारा 400%। कितना हो गया 400% प्लस। अब ये क्या 1/24 क्या है 1/24। अब 1/24 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/24 की वैल्यू होती है हमारी 4/1/6, 4/1/6%। ठीक है, कितना होता है 1/24 4/1/6%। अब हमें 4/1/6 थे तो हम किसके निकालें 11, तो हम 11 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। तो कितना होगा 11 चौक 44 और ये कितना 11/6%। बट ये डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है तो 44 से क्या हो जाएगा 45 और यहाँ पर क्या बचेगा 5/6%। 11 में से 6 गए तो बचे 5। ठीक है, 45 5/6 तो कितना आ जाएगा 45 5/6%। इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा इसका डायरेक्ट 445 5/6% इज़ योर आंसर। बात समझ आई कि नहीं। तो आज की क्लास में हमने इतने चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी हैं कि भैया हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज में हम कैसे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं। बात समझ आई कि नहीं। तो आज की क्लास में आप और चाहो तो कोई से भी नंबर लेके यू कैन ट्राई एट योर होम। तो आज मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन हमने करा दिए। आप बोलो तो और भी करवा दूंगा ज़्यादा, मुझे कोई इशू नहीं है, और भी करवा दूंगा। ठीक है, अगर तुम बोलो तो और भी करवा दूंगा। ठीक है, बट इतना सफिशेंट है अभी हाल के हिसाब से। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी हमने क्या डिस्कस किया फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको जैसे भी वीडियो पसंद आया हो कमेंट करें, और जहाँ भी कोई भी मिस्टेक लगे या जो भी कुछ लग रहा है ऐसा कि आई हैव गिवन द मतलब लॉन्गेस्ट कंसेप्ट, तो आप उसको शॉर्ट में तो यू कैन राइट दैट सेट सेंटेंस। और आपके बाद चाहो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल में लास्ट में अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर दे रखा व्हाट्सअप नंबर, ओके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगा। तो वहाँ भी यू कैन टेल अस एनी ऑफ द कंसेप्ट, किसी भी शॉर्टेस्ट ट्रिक्स है हमारे पास और चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, हो तो बट मेरे हिसाब से तो यही अभी तक जितना अपन देख पाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। रिवाइज एंड प्रैक्टिस। अभी तक की जितनी प्लेलिस्ट बनी है उनको भी रिवीजन करें, बार बार देखें जिन जिन ने नहीं देखी है। तो प्लेलिस्ट में सबके बना सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ठीक है, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड डाइसेस,
ठीक है, LCM SCF और ये हमारा क्या चल रहा है परसेंटेज, तो इनको भी देखें साथ में, वो भी वीडियो देखें। ओके, थैंक यू।